भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जब बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण, विपत्ति शोक महान साधन। नाम श्रम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण, विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे ही नाम का जब प्रकाश उदय होगा, हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी, ध्रुव सब रहे शुचि सही दान। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले ले करके जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं। नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई न समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते, जय श्री राम, और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम, पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा, संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव सकल जे, कछु असंभव जान। नाम देखो, बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची माने, नाम बल संभव सकल जे, कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं, जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है, वो सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान, पाप पुण्य प्रजारि बेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार
निकसत नाम जान अजान। नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जेहि बल बिकत श्री भगवान। भगवान को खरीद सकते हो नाम जप से, बिकत श्री भगवान। नाम की महिमा मित को सकै करि गुणगान। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप के लिए। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए। अग्निस्वरूप तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहाँ हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे हैं, निरंतर भजन में लगे हैं। धन्य उनके आगे लग, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जग करके नाम जप करना, उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है, दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि, और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया, वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। कल केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जनमन मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कलि अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा है। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता। जो चाह की है, जो भावना की है, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति होगी। प्रगट में भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो। प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार वो प्रकाशित होगा। और आपका यदि भजन निरंतर चल रहा है और भाव गाढ़ है तो साक्षात श्यामा श्याम आपके सामने दिखाई देंगे। भाव का तात्पर्य है चिंतन। भावना करते करते रूप का सामने प्रादुर्भाव हो जाना। नाम जप करते करते भाव, और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवृत्ति भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का यह प्रभाव। ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये उनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहां ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। ये नाम जापक
सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है। जहां भक्त की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप, ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो, अभी भावना करके आपके प्रभु वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते, नहीं भावना बन रही, तो अभी नाम जप और बढ़ाइए, नहीं आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो हैं, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे हैं तो नाम जप और बढ़ाइए, अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान की से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का रसास्वादन हो रहा है। और गंध, प्रभु के श्री अंग की गंध उसको अनुभव में है, सुगंध, अद्भुत सुगंध। इस ध्यान में ये भावुकता नहीं है, वो स्पर्श कर सकता है प्रभु के चरणारविंद, प्रगट में वो निरख सकता है प्रभु को, वो प्रभु का आलिंगन कर सकता है, वो प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही, वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे, ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य, ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल कोई कल्पना है, पर ये उन उपासकों की होती है जिनका भाव परिपक्व हो गया है, भाव सिद्ध हो गया है। वो मनोराज्य में नहीं विचरण करते, ये उनका मनोराज्य नहीं है, ये इनका भाव राज्य है। प्रभु उनसे जब शब्द कहते हैं तो उनकी श्रवणेंद्री शब्द सुनती है, नेत्र रूप देखते हैं, आंखें मुदी हुई है पर नेत्रेंद्री रूप देख रही, घ्राणेंद्री सुगंध ले रही, रसेंद्री रस का आस्वादन कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका स्पष्ट अनुभव भाव में डूबे हुए महाभागवत को होता है। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाव देश की। ये कल्याण स्वरूप उपासक जो हो चुका है उसकी स्थिति है, पर इसको बहुत ऊंची स्थिति मान के छोड़ नहीं देना है। अपने गौर से देखो, अपने आराध्य देव झलक रहे हैं कि नहीं, वो हैं वैसे ही प्रिया, वैसे ही लालजू। जैसा आप संबंध सबसे हटा पाए हैं, जितना नाम जप, जितना गाढ़ भाव, उतने ही आपको अनुभव हो रहा है। देखो भला, दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ तो, जितना आप नाम जप कर रहे हैं भाव में तो आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे, भाव में आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है तो अभी नाम का प्रकाश नहीं हुआ। खूब नाम जप करो, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं रह गया, गाड़ी आने वाली है, बस भागना है, यहां से भागना है। कुछ समेट नहीं पाओगे, जल्दी समेट लो मन और इंद्रियों को और लगा दो नाम पे, और भाव की प्राप्ति करके भाव देह से अपने देश में जाना है, अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना। मान लो ये सब
अज्ञानियों की बात न सुनो। अरे हमने उपासना की, भक्ति की, हमारे अमुक मर गए, अमुक क्या तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। यहाँ जाना है, यहाँ आए हो कमाने के लिए, भाव बनाने के लिए, भजन एकत्रित करने के लिए। जिसकी समझ में ना आए, आप तो सत्संगी हैं, आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, आप तो समझ लीजिए जाना है, तैयारी कर लो। जितना भाव है उतना ही आपकी ऊंचाई है। तार्किक लोगों से बचिए। अरे कोई ध्यान है, कोई प्रभु है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। नहीं, यहां कह रहे आपको जितना अनुभव में आ रहा है वो प्रभु हैं। पक्का विश्वास करो, प्रभु आए हैं आपके ध्यान में। गाढ़ भाव को, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तत भजाम्यम। पुलकित हो जाओगे कि हाँ प्रियाजू आ गई, देखो हमारे ध्यान में लालजू आए। लालजू प्रियाजू कैसे गलबहियां दी हुई, कितना सुंदर निकुंज है, कितना सुंदर लता भवन, सुंदर पुष्प के पावड़े बिछे हुए, पराग की गद्दी लगी हुई, उस पे युगल सरकार कैसे विराजमान है। ये भाव में देखो, अधरों पर बंशी है, गलबैया दिए हुए युगल सरकार, प्रियाजू लालजू की तरफ देख रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे, और बंशी से वो नाम गुणगान कर रहे प्रियाजू का। किसी को कभी प्रमाणित करने की कोशिश मत करो कि आपका भाव बन गया है। अविश्वासी से कभी ये वार्ता भी मत करो, नहीं तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी। ये साक्षात भगवत दर्शन है, साक्षात भगवत दर्शन। इसी से गाढ़ अवस्था में बस बात बन जाती है, यही गाढ़ अवस्था। श्रद्धा विश्वास करो, साधन का मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। जो नाम जप कर रहे हो, जो भावना में प्रभु आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके, विश्वास करो आ रहे हैं। पर यह किसी से कहना नहीं है, किसी तर्क के द्वारा अपनी श्रद्धा को नष्ट नहीं करना। अरे ये तो कल्पना है, नहीं, साक्षात प्रभु आए, कोई उनके लिए कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर वो ना पधारे तो कोई भाव, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। भक्त जब गाढ़ भाव नाम के बल से करता है तो देख सकता है। जो शास्त्रों में रूप वर्णन है वो एक अंश मात्र है, जो रूप है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। व्यक्ति, परिस्थिति, विचार भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। छठवां, चित्त की एक एक वृत्ति से तुम्हारे आराध्य देव कभी हटने ना पावे। बड़ी उत्तम स्थिति होती है उस उपासक की, एक एक वृत्ति भगवदाकार करनी है। जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगे, ऐसे चित्त में लाखों करोड़ों वृत्तियां, हर वृत्ति भगवदाकार। गोपी जनों की थी, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी स्थिति, बोले बेचने जा रहे हैं दही, पर चित्त की वृत्ति में गोविंद बसे, मुरारी बसे, तो वो कैसे पुकार रही, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो ब्रजवासी जन कहते हैं बावरी क्या बेच रही, तब शुद्ध आती, अच्छा नहीं तो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम, बेचना है दही और बोल रही कोई गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में अर्पित, ये बहुत आनंद का विषय। गाढ़ चिंतन, जब कभी भगवान की कृपा से तुम्हें सौभाग्य मिलेगा कि 2-4 मिनट के लिए शरीर का विस्मरण हो जाए, पूर्वापर की स्मृति लोप हो जाए, और वर्तमान में जो चिंतन चल रहा उसी में तदात्म हो जाए, फिर देख लो कैसा आनंद आता है। कभी सौभाग्य से मिनट 2 मिनट के लिए स्थिति जिसकी आई हो या आएगी तो आप देख लेना, पूर्वापर का विचार खत्म,
मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, सब खत्म। केवल स्मृति, मात्र स्मृति, भगवत स्मृति, प्रिया प्रीतम की स्मृति। उस समय जो आनंद, उसका वर्णन नहीं हो सकता। रथी वो याद आए, फिर भीष्मादि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। ये राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसाव वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे हैं प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे, अजात शत्रु ते सदा। भक्त अजात शत्रु होता, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। तो बोले क्या भक्त से क्रोध लीला नहीं होती? क्या भक्त क्रोध नहीं करता जैसे द्वेषी पुरुष करते हैं? बोले होता है, लेकिन भक्त का द्वेष ऐसा होता है जैसे जल में रकील खींचो, कितने सेकेंड, बस जितने में खींच रही उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है? पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो, एक सेकंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है। कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण वो तत्काल बिल्कुल द्वेष किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा? जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्म शास्त्र सम्मत। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है। सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां परदोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। दैन्यता से भगवान प्यार करते हैं और अभिमान से भगवान रोष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान ना राखें काऊ। अभिमान आ गया तो कोई होगी बहुत बड़ी विचित्र भयावनी लीला, इसलिए बचो। जहां अभिमान आवे तो रो प्रभु से, प्रभु दूर कर दो। भयावनी लीला करते हैं फिर वो जब अभिमान आ जाता है। देखो कैसी देवर्षि नारद जी के साथ की, कैसे गरुड़ जी परेशान हो गए। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप।
इसी 8वें सूत्र में चौथा, चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो वो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए। उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। ये भक्ति के मार्ग का विषय। मंजीरा उठाओ, सब मिलके कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनकी मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं, ऐसे पीटते हैं, ऐसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, तब असलियत पता चलती है। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत नहीं रोना। उस जीव को क्यों अब कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो, आगे जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त की आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का। कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। किसी ने कहा हमारा मन भगवान में ना लगा हो और हम फिर भोग लगाएं, सेवा करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहां, वो बड़े कृपालु हैं। अरे पूरे समय मन नहीं लगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में तो ये बनाया था कि भगवान को हम भोग लगा ले जा रहे हैं। इतनी भी ना तो श्रद्धा थी पाई भर, ना कोई भगवान से अपनापन था। स्तनों में जहर लगाया था भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने फल दिया यशोदा मैया को जो मिलता है। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। तुम दूध का भोग लगाने सही में जा रहे हो, अब मन लगे चाहे न लगे तुम्हें फल तो मिलेगा ही। ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर, या किसी के नष्ट हो जाने पर, या किसी के छूट जाने पर। अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों। अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा, भगवान। पक्का समझो, अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे, इसलिए मैं आप, बस और कोई संबंध नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही, वही हैं। उसी रूप कितने हैं, लेकिन स्वरूप एक ही है। सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। और इसमें 5वीं बात, 8वें सूत्र में 5वीं बात, कभी भय और संदेह न करना। कभी भय न करना। किसी की
किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान हैं। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है ना गदा है, कैसे रक्षा करेंगे? तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल 19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमोदकी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जी की चरण चिन्ह बलवान। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना, पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही, इस मंत्र से काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नाम कह रहे हैं राधा नाम, इस नाम से होगा कि नहीं होगा। संदेह न करे, संशय न करे,